नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज है, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नंबर 1 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया था, तो ठीक है। ठीक है। 1879 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध था, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया था नाम उत्तर प्रदेश का, तो ये ठीक है। अगला ऑप्शन डी 1937 में, तो 1937 में संयुक्त प्रांत था। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार और झारखंड से जो पूर्वी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है? ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु बारहसिंगा को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसे इस नाम से नहीं जाना जाता, जबकि रुसरबस डुआउसेली और दलदल का मृग और स्वैम्प डियर, ठीक है, इन तीनों नाम से जाना जाता है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? तो जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ से पहले जो राजधानी थी वो थी प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित ताल बेहट का किला कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो ललितपुर में स्थित है कौन सा? ताल बेहट का किला। तो ये भी आपको याद रखना है, ताल बेहट का किला कहाँ है? ललितपुर में स्थित है। तो किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1618 में राजा भरत शाह के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा भी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाराणसी के संबंध में गलत है? तो कौन सा वाराणसी के संबंध में गलत है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है, कहाँ पर है? तो ठीक है, वाराणसी में है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट, तो यूपी का जो सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट है वो भी यहीं पर है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का पहला पशु शब्दाग्रह का निर्माण वो भी बनारस में ही किया गया है। फिर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो दिव्यांगों के लिए देश का अपनी तरह का पहला स्टेडियम, तो दिव्यांगों के लिए जो स्टेडियम है वो बनारस में नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी 8 देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो अब तक एक ही रही है। कौन रही है? मायावती जी। ठीक है, ये एकमात्र महिला है जो यूपी की मुख्यमंत्री रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन 1 है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब सुजाउद्दौला और नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था नवाब आसफउद्दौला ने, तो ये राइट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन दूसरा है, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था, तो ये भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कौन से, अब देखते हैं ऑप्शन 3, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रियासती क्षेत्र पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कर्मनाशा नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो इसका जो कथन 1 है, यह नदी बिहार में कैमूर पर्वतमाला से निकलती है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। ठीक है, ये कैमूर पर्वतमाला से ही निकलती है। कथन 2 देखते हैं, यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनाती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
दोनों एक और दो सही, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं कौन सा गलत विकल्प है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो ठीक है, अभी हमने आगे देखा था कि पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पीपल है और इसका वैज्ञानिक नाम सरका अशोका है। तो ये क्या ऐसा ही है, पीपल ही है? तो नहीं, गलत है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, तो अशोक का पेड़, ठीक है, अशोक का पेड़ राजकीय वृक्ष है जबकि पीपल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सरका अशोक किसका जो वैज्ञानिक नाम है, अशोक के पेड़ का ही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रास एंटीगोन है। तो ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है आपको, सारस का क्या है, ग्रस एंटीगोन। डी देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही विकल्प गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मंडल में 6 से कम जिले हैं? तो किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बरेली। बरेली में 6 से कम जिले हैं, जबकि मेरठ, कानपुर और लखनऊ, ठीक है, ये जो जिले हैं तीनों, इन तीनों में 6 जिले हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसकी एक ट्रिक है, इससे याद रखते हैं आप कमल से, ठीक है, कानपुर, मेरठ और लखनऊ, ठीक है, तो कमल से आप याद रख सकते हैं। इसमें तीनों ही में 6 जिले हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13। प्रदेश का क्रम से सबसे बड़ा और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मंडल कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। तो वो है, सबसे बड़ा मंडल है लखनऊ और सबसे छोटा हो जाएगा बस्ती, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे जिले की सीमा झांसी से नहीं लगती? तो किसकी सीमा झांसी से नहीं लगती इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा, ठीक है, मथुरा की सीमा झांसी से नहीं लगती, जबकि ललितपुर, जालौर और हमीरपुर, इन तीनों की सीमा झांसी से लगती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ को सॉरी उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो कैसी लग रही वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किसमें प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कृषि योग्य भूमि में प्रथम स्थान है, कृषि कार्य में लगी आबादी इसमें भी प्रथम स्थान है, और सिंचित क्षेत्रफल इसमें भी प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? तो इनमें से क्या असत्य है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, हरियाणा के 14 जिले इससे संबंधित है। तो हाँ, हरियाणा के जो 14 जिले हैं वो एनसीआर के अंदर आते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के 2 जिले इसमें संबंधित है, तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं। फिर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के 10 जिले इससे संबंधित है। नहीं, ये गलत है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएगा हापुड़, ये सबसे छोटा जिला है। फिर है गाजियाबाद और भदोही, ये तीनों जो हैं सबसे छोटे क्षेत्रफल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? तो उत्तर से दक्षिण तक कितना है उत्तर प्रदेश का विस्तार? तो वो है 240 किलोमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के आपको वीडियो लाते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यूपी जीके के। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्रमशः कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? तो वो है सबसे बड़ा गाजियाबाद और सबसे छोटा हो जाएगा बागपत। ये मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से बात की गई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 2 से अधिक है? तो 2 से अधिक कहाँ पर है जो विधानसभा सीट है उनकी संख्या? तो वो है बांदा में। ठीक है, जबकि बात करें हम श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट की, तो इसमें कौन सी हो जाएगी सीटों की संख्या? इन तीनों ही जिलों में 2 है। ठीक है, तो एमएससी से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट से। ठीक है, तो ये एक तरह की ट्रिक है जो आपको याद करने में आसानी होगी जिससे। ठीक है, एम से महोबा, एस से श्रावस्ती और सी से हो जाएगा चित्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था? तो जो उत्तर प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो थे विशंबर दयाल। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रदेश का सर्वाधिक 8 तहसील वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा 8 तहसील वाला जिला? तो ये है प्रयागराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल एवं व्यक्ति क्रम अनुसार क्रम से कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो इनका जो इनका क्रम है वो कौन सा है मुख्यमंत्री का, और इनका कार्यकाल। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कौन सा चल रहा है? तो इनका कार्यकाल चल रहा है 33वां कार्यकाल के अनुसार, और वैसे व्यक्तिगत रूप से देखें तो 21वें मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रही थी? तो कौन सी रियासत थी जो ब्रिटिश सरकार का वो कर रही थी समर्थन? तो वो थी रामपुर। ठीक है, रामपुर रियासत। तो 27 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया था? मतलब कि उत्तराखंड का गठन जो किया गया था, कितने जिलों को अलग करके किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था यूपी से अलग करके। कब? 9 नवंबर 2000 को। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किस पौराणिक पात्र का जन्म स्थान माना जाता है? तो जो बरेली है वो किसका जन्म स्थान माना जाता है? तो वो है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी जो महाभारत से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ गए इनके। उत्तर प्रदेश में सीमा 9 राज्य से लगती है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ठीक है, 9 राज्य से लगती है, सही है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ये भी राइट आंसर है, नेपाल से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, तो ये भी राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके सभी विकल्प सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती? तो इनमें से किसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो देखो, शामली से लगती है हरियाणा की सीमा, अलीगढ़ से लगती है और बागपत से भी लगती है, लेकिन एटा से इसकी सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड राज्य से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो यूपी की जो यूके से जो सीमा लगती है कितने राज्यों से लगती है? तो वो लगती है 7 राज्यों। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के वो कौन हो जाते हैं? तो वो है हमारे कमलापति त्रिपाठी जी। ठीक है, ये कौन है? सॉरी ये नहीं है, गलत है। इसके जो उप मुख्यमंत्री है वो है चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में गलत है? देखते हैं।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ठीक है राइट आंसर है। राज्य की अक्षांश सीमा, उत्तरी अक्षांश से, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यार, चलो इसको डिलीट करते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौगोलिक सीमा के संबंध में गलत है? तो भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा गलत है देखते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य हरियाणा है, तो सही उत्तर दे दिया गया है। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा हरियाणा से नहीं लगती यूपी की। इसका ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, तो ठीक है राइट आंसर है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, तो ये तीनों सही है, जबकि ए जो है ये गलत है। उत्तर प्रदेश का साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य हरियाणा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो जो लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसका गठन किया गया था 2013 में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है आकाशवाणी, उसकी जो स्थापना है 2 अप्रैल 1938 को की गई थी। याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कब की गई थी? 1938 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में झुग्गी झोंपड़ी आबादी का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? वो है 3.12%। 38 देखेंगे। कथक नृत्य के जनक किसे माना जाता है? तो कथक के जनक कहे जाते हैं वो हैं बिरजू महाराज जी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अब देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना की गई थी कब? 1866, ठीक है। कई बार पूछा गया इंपोर्टेंट सवाल। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है यूपी का जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो वो हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड वाला पठार है, ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जबकि गंगा यमुना दोआब, तराई क्षेत्र और मध्य क्षेत्र ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे? तो कौन से हुआ करते थे? तो वो थे प्रयागराज और कौशाम्बी और मथुरा, ये तीनों ही शिक्षा और कला के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो जो MSMEs है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है आगरा में, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो यूपी में जो डोम राजा का महल है वो है वाराणसी में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा हुआ? रामपुर। तो बोलते हैं ना रामपुरी, चाकू को रामपुरी बोलते हैं, चाकुओं का शहर है रामपुर। क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो कौन सी परियोजना है? तो वो है गोकुल बैराज परियोजना, जो कि आगरा और मथुरा को पीने योग्य पानी सप्लाई करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, NEDA, नेडा का। तो कब किया गया था नेडा का स्थापना? वो की गई थी 1983 में, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47। मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? तो जो मुसम्मन छतरी है तो वो आगरा के लाल किले में स्थित है, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चैनल, तो और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। बस इतना ही है। और चलिए आगे देखते हैं। 48। उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनाया गया था? ठीक है, हमीरपुर में जो है, कहाँ पर है? मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर में। तो ये किस काल में बनाया गया था? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना।
तो ये बनाया गया था चंदेलों के काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो मेनांडर ने किस पर कब्जा किया था? तो वो था मथुरा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडारी झील का निर्माण कैसे हुआ? तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सी? टांडाधारी झील। ठीक है, जो इसका निर्माण है तो इसका निर्माण हुआ था भूकंप की दरार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला है? तो कालिंजर किला कहाँ है? तो वो बांदा में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो चौखंडी स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है सारनाथ में। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने की है? ठीक है, यूपी सरकार ने नहीं की है काशी योजना। ठीक है, याद रखना आप, किसने की है? तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च की गई काशी यात्रा सब्सिडी योजना, तो यूपी ने नहीं किया, याद रखना है। 54, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? वाराणसी में, अभी देखा था हमने, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर है धमेक स्तूप। ठीक है, धमेक स्तूप ये चंपारण में नहीं है, कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। जबकि रामबन स्तूप कुशीनगर में और बरहूत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट है ये स्तूप, याद रखने हैं आपको कौन सा कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो देखते हैं। दो मछलियां अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है, तो सही है। गंगा यमुना के बहाव का संगम प्रतीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, धनुष 3 भगवान श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी सही है। जबकि अशोक चक्र, तो अशोक चक्र हमारे राज के चिन्ह में कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता? तो यूपी पुलिस द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो कौन सा है वो? तो वो है पुलिस शौर्य पुरस्कार, ये यूपी पुलिस द्वारा नहीं दिया जाता। जबकि पुलिस पदक एवं सम्मान बहादुरी पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1948 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, रिहंद बांध परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थापित है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत है, ये पिपरी नामक स्थान पर नहीं है। ठीक है, आ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इस परियोजना में 50-50 हजार किलोवाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां शामिल हैं, तो सही है। रेणुकूट में स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र हिंडाल्को को इसी परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है, ये भी राइट आंसर है। इस परियोजना को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, हिंडाल्को को। ठीक है, तो सॉरी, रेहंद बांध परियोजना को, तो ये भी सही है। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं इसके बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलाहाबाद के संबंध में असत्य है? तो कौन सा असत्य देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्राचीन नगरों में से एक है, तो ठीक है, ये राइट आंसर है। प्राचीन काल में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता था, तो ये भी राइट आंसर है। इलाहाबाद की गणना प्रमुख आर्थिक औद्योगिक नगरों में की जाती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था, तो ठीक है, ये भी राइट आंसर है। तो ये तीनों सही है, तो इसमें असत्य पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की गणना, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने कब की थी? तो झांसी की स्थापना किसने की थी? ओरछा शासक थे वीर सिंह बुंदेला, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, ये की थी
1613 में, ठीक है, 1613 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है? तो किस संस्थान में किया जाता है? तो वो संस्थान है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय हाइजीन इंडस्ट्री, लखनऊ में, ठीक है। इसमें जो है वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, नगर तथा स्थापित उद्योगों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ऑप्शन नंबर 1 ए, लखनऊ चिकन का काम के लिए जाना जाता है, सही है, चिकन की कढ़ाई के लिए लखनऊ जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बरेली बेंत और छड़ियों के लिए जाना जाता है, सही है ये भी। गोरखपुर पीतल के बर्तन के लिए, तो गलत है, ठीक है। और आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो एससीआर बनाया जा रहा है एनसीआर की तर्ज पर, जो लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनको लेकर, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है 27,826 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र किन नामों से भी जाना जाता है? तो इसको हम किन नामों से जानते हैं? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? भारत की ऊर्जा राजधानी सोनभद्र क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल का प्रथम गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1937 में, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था नागों का प्रधान केंद्र? तो वो हो जाएगा आपका मथुरा, ठीक है। जो नाग वंश था वो कहाँ पर था? मथुरा में था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 7 दिसंबर 1947 को, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 68 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो कौन थे जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सीएम रहे? तो वो है योगी आदित्यनाथ है, ठीक है, जो कि वर्तमान में भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो कब किया था आगरा पर बाबर ने जो अधिकार किया था वो किया था आपका 1526 में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में ही। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामोगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, ठीक है, दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, इन दोनों के ही मध्य युद्ध हुआ था। कब? ये हुआ था 1658 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध शिलालेख किस काल का है? तो जो अयोध्या में स्थित है तो वो जो शिलालेख है वो किस काल का है? वो शुंग काल का है, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? वो थे धनदेव थे, ठीक है, याद रखना है। ये शिलालेख धनदेव द्वारा ही लिखा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस मौर्य शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो जो मथुरा में कौन सा है, किसका जो स्तंभ लेख है वो है अशोक का, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ठीक है, तो कहाँ पर माचिस का कारखाना नहीं है? तो वो है आगरा। जबकि कहाँ पर है? बरेली में है, इलाहाबाद में है और सहारनपुर में। इन तीनों जगह माचिस बनाने का कारखाना है, जबकि आगरा में नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड का कारखाना स्थित है? TSL का। तो कहाँ पर है TSL का कारखाना? तो हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? स्वामी हरिदास। तो वो थे अकबर के समकालीन, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो वो है पाई डंडा, ठीक है, ये यूपी का नृत्य है और ये गुजरात के डांडिया जैसा ही है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का नेतृत्व किया था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वो कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि स्थित है? तो यूपी में जो कृषि योग्य भूमि है वो कुल कितनी है? तो वो 22% है। याद रखना, इंपोर्टेंट पूछा गया है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो यूपी कितना? 17.5% पूरे देश का स्थापित करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो जो देवकली पंप नहर परियोजना है यूपी में कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है देखते हैं। तो वो है गाजीपुर में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया था? शारदा नहर उसका निर्माण किया गया था 1918 में पूर्ण की गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पर, इंपोर्टेंट है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यूपी में जो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी 1852 में, ठीक। उत्तर प्रदेश में सुव्यवस्थित वन संरक्षण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है? तो कौन सी सुव्यवस्थित वन संरक्षण? तो 1800 से प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा जो उद्योग है? तो वह हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड कागज बनाया जाता है? तो कहाँ पर बनाया जाता है गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड? तो ये मेरठ में बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो कृत्रिम जो रबड़ है वो कहाँ पर बनती है? वो गाजियाबाद मोदी नगर में बनती है, ठीक है, याद रखना आपको क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में स्थित नहीं है? तो वो तपोवन। ये कहाँ पर है? चित्रकूट में नहीं स्थित है। जबकि जो कौन कौन से स्थित है? जानकी कुंड है, चरण पादुका है और कादमगिरी पर्वत, तीनों स्थित है। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ के बाद जो मेला लगता है, जो सबसे बड़ा मेला है वो है हमारा नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में लगाया जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इलाहाबाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? उन्होंने करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, नो टैक्स कैंपेन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो है 92। तो इसमें राज्य और जिले की सूची मिलाते हैं, ठीक है, जो कौन कौन से जिले किस किस राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दिल्ली, तो दिल्ली किसके साथ सीमा बनाता है? तो दिल्ली बनाता है किसके साथ सीमा? ये बनाता है सहारनपुर के साथ, ठीक है, किसके साथ बनाता है? सहारनपुर, सॉरी सॉरी, सहारनपुर नहीं, ये बनाता है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा, ठीक है, सीधा लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हम दोबारा देखें। तो दिल्ली किसके साथ सीमा बनाता है? गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के साथ, ठीक है, सीमा बनाता है दिल्ली। फिर थे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश किसके साथ बनाता है? सहारनपुर के साथ बनाता है। और फिर है हमारा झारखंड, तो झारखंड किसके साथ बनाता है? झारखंड सोनभद्र के साथ। और राजस्थान, तो राजस्थान मथुरा और आगरा के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस दिशा से किस दिशा की ओर कम होता है? तो ये होता है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है तापमान कम होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, लाल मृदा में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी होती है, तो ठीक है, राइट आंसर। क्या मृदा मिर्जापुर, झांसी, चंदौली आदि जिलों में पाई जाती है? ठीक है, सही बात है, राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है।
हरित क्रांति का विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ा था? तो वो पड़ा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसई नावर झील को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया था? तो जो सरसई नावर झील है उसको 2019 में क्या किया गया? रामसर साइट घोषित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सरसई नावर कहाँ है? ये इटावा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। कथन ए, कन्नौज इत्र का शहर है। तो राइट आंसर कन्नौज इत्र का शहर। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कन्नौज सभी के यहाँ इत्र का उद्योग हो? ठीक है, नहीं, गलत है ये। ठीक है, ये गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथन ए सही है। ठीक है, कथन ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस मार्ग, सॉरी एक्सप्रेस राजमार्ग, तो कौन सा है? तो जो एक्सप्रेस राजमार्ग है ये किससे जुड़ता है? तो ये नोएडा से हरिद्वार को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो किसको जोड़ता है? वो नोएडा से आगरा को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? नोएडा से, सॉरी नोएडा से आगरा को जोड़ता है। इसमें भी ये सीधे सीधे दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस राजमार्ग ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे ये भी नोएडा से आगरा को जोड़ता है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ये दिल्ली मेरठ को जोड़ेगा। और ऊपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे ये जोड़ेगा नोएडा से हरिद्वार को। ठीक है, तो ये सामने सामने इसके उत्तर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी उत्तर प्रदेश ट्रिब्यूनल की स्थापना? तो हुई थी 1976 को। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में एक नगर निगम नहीं है? तो कौन से जगह पर नगर निगम नहीं है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।